हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टिश्यू। ठीक है, बायोलॉजी का एक पोर्शन है टिश्यू। तो सबसे पहले आपको डिस्कस कर दें, ये क्लास 9th में भी पढ़ने हैं आपको और क्लास 11th में भी है। ठीक, तो क्लास 9 से लिया गया है टिश्यू, जिसमें कि बेसिकली हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। मेनली प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। ये वीडियो दो फेज में जाएगा। ठीक है, एक में हम लोग डिस्कस कर लेंगे प्लांट टिश्यू को और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा एनिमल टिश्यू। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि टिश्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना होगा कि व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ सेल क्या है? टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है और कोऑर्डिनेटिंग किसी भी फंक्शन को, कोऑर्डिनेटिंग टू फंक्शन परफॉर्म। ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। क्लियर होना चाहिए। क्या होता है कि जैसे ग्रुप ऑफ सेल है, बहुत सारे सेल आपस में कंबाइन करके क्या बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं, जो कि किसी स्पेसिफिक फंक्शन को लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे सब कुछ किए, यहाँ पे क्या होता है, एक सेल हो गया या एक सेल हुआ, ये बहुत सारे सेल आ गए, एक सेल ऐसे बहुत सारे सेल आ गए, तो एक साथ जब कंबाइन हो जाएंगे, इन लोग क्या बन जाते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट, इस तरह से बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन बन जाएगा। जैसे ऑर्गन के लिए आप लोग देख सकते हैं, फिंगर हो गया, ये सारे क्या है, आई हो गए, ये सारे ऑर्गन है। ठीक, लेकिन बहुत सारे ऑर्गन आपस में कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग बहुत सारा सिस्टम है, जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो देखिए सिस्टम में क्या आ रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए माउथ भी एक ऑर्गन है, माउथ है, स्टमक है और क्या है, लीवर है। ये सारे कंबाइन होकर एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और जब बहुत सारे सिस्टम होंगे, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होंगे, तो क्या मिल जाएगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे समझना हम लोग का है क्या, टिश्यू को समझना है। तो टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है विच परफॉर्म, ठीक है, फंक्शन, सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन। क्लियर। नेक्स्ट, अब आता है कि टिश्यू, जैसे आप इससे पहले स्टडी किए होंगे कि सेल क्या है। सेल, तो सेल सबसे बेसिक यूनिट है, क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या है, लाइफ सेल होता है। स्टडी ऑफ सेल हम लोग साइटोलॉजी, उसी प्रकार स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिस्टोलॉजी। क्या है, हिस्टोलॉजी है, याद रखेंगे। फिर से एक बार बोल दिया जाता है कि स्टडी ऑफ टिश्यू क्या बोला जाता है, हिस्टोलॉजी बोला जाएगा। ओके, तो इसमें हम क्या बोलते हैं, मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि क्या प्लांट और एनिमल सेम है, या दोनों का जो स्ट्रक्चर है सेम है। तो जी नहीं, बिल्कुल डिफर है। जैसे आप फॉर एग्जांपल डिफरेंस लिखते होंगे, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, तो क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टाइप का था, क्या है, स्टेशनरी है, कहीं पे एक जगह फिक्स्ड है। ठीक, लेकिन हम लोग, आप लोग फिक्स नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे। अगर आप एक स्टूडेंट है तो अपने होम से लेकर कहाँ पर जा रहे होंगे, अपने स्कूल जा रहे होंगे, ठीक, कॉलेज जा रहे होंगे, क्या हो सकता है, कोचिंग या ट्यूशन, हर जगह पे जा रहे हैं। तो ये इस टाइप से फर्स्ट आ गया। सेकंड क्या है कि ए अपना ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, क्या, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो कि एनिमल नहीं करते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में आप पढ़े होंगे कि सेल वाल क्या होता है, सेल वाल प्रेजेंट होता है, सेल वाल आउटर मोस्ट लेयर होता है किसका, प्लांट सेल का, जो कि इसमें एनिमल में ऑब्सेंट है। तो सर टिश्यू और सेल की बात करने लगे तो यहाँ पर होता क्या है कि सेल से ही क्या बना है, टिश्यू बना हुआ है। ठीक है, तो प्लांट सेल को फर्दर डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, इसमें भी टिश्यू है, हो सकता है क्या कंटिन्यूअस ग्रो कर रहे हैं, या आफ्टर सम टाइम उनके अंदर ग्रोथ स्टॉप हो गया, रुक जा रहा है, तो उसके बेसिस पे क्या किया गया, इसको भी दो ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट क्या है, मेरिस्मेटिक टिश्यू है, और सेकंड है परमानेंट टिश्यू।
अब सर डिफरेंस क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है और परमानेंट टिश्यू क्या होता है। ठीक ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा जैसे स्टार्टिंग के ग्रो टाइप में, ठीक है। सपोज एक हम लोग क्या बना लेते हैं, प्लांट, प्लांट हो गया, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ, हम लोग रफ डायग्राम मान लेते हैं, प्लांट का हो गया, ट्री हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली ग्रो करेंगे, एक कंटिन्यू की टिश्यू विच हेल्प इन इसमें सेल डिवीजन या कंटिन्यू ग्रो करते हैं, तो उस टाइप के टिश्यू को बोला गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला गया है। और मेरिस्टेमेटिक के बाद आता है यहाँ पे परमानेंट टिश्यू, अनदर पार्ट दैट इज परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू में एक आपको डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा, ये डिवीजन नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी क्या है कि एक एज अटेंड करने के बाद लोग का है ना रिसोर्सेस या ग्रो कम कर देते हैं या ग्रोथ होता ही नहीं उनके अंदर। सेम कंडीशन में है कि मेरिस्टेमेटिक को ओनली डिवाइड करता है, बाकी परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है और इसमें इसके बीच क्या डिफरेंसेस क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में डिफरेंसेस क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। स्टार्टिंग में क्या बताया गया था कि जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कंटिन्यू डिवीजन करते हैं, रिपीटेडली डिवाइड होते रहते हैं। ठीक, और जैसे ही मैच्योर हो जाते हैं किस फेज में आ जाते हैं, परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। क्या, परमानेंट टिश्यू। इसीलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि द सेल डेराइव फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने हुए हैं, लेकिन इनके पास कैपेबिलिटी नहीं होता है, डिवीजन कैपेबिलिटी खत्म हो जाता है, एंड डू नॉट डिवाइडेड। देखा है ना, इसका मतलब हुआ कि ये जब तक इस फेज में रहेंगे कंटिन्यू डिवीजन होगा, बट जैसे ही परमानेंट फॉर्म में आएंगे इनमें डिवीजन कैपेबिलिटी लॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेल आर आइसोडायमेट्रिक, अप्रोक्सीमेटली सारे का शेप जो होगा ये जिस भी है ये सारे सेम रहेंगे शेप के केस में, क्लियर। लेकिन इन केस ऑफ परमानेंट टिश्यू क्या लिखा हुआ है, शेप एंड साइज वेरिएबल है, शेप और साइज दोनों वेरी कर सकते हैं, अलग अलग, यानी कि डिफरेंट शेप हो सकता है और उसका साइज भी अलग हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है। इंटरसेलुलर स्पेस जनरली एब्सेंट। अब देखिए सर इंटरसेलुलर स्पेस है क्या, सपोज एक सेल ले लिए, ये सेल हो गया, ठीक है, एक इस टाइप का सेल है, ये है सेल, दो सेल हो गए, ये सेल 1, सेल नंबर 2 और सेल 3, इसके बीच का जो स्पेस है, ठीक है, स्पेस बिटवीन टू सेल्स, ये वाला सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस बोल रहे हैं। तो ये वाला जो है आपको इसमें एब्सेंट मिलेगा इन केस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इस टाइप का इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, जनरली एब्सेंट। ओके, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें विजिबल है, इंटरसेलुलर स्पेस हो सकता है कि इसमें जैसे इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया ऐसे, ठीक। तो ये वाला जो स्पेस नजर आ रहा है ये प्रेजेंट होंगे इन केस ऑफ परमानेंट टिश्यू। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है वैक्यूल और एब्सेंट्स। वैक्यूल जो होते हैं, तो वैक्यूल होता ही है क्या, आप पढ़े होंगे प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में वैकेंट स्पेस पाया जाता है, जैसे अगर प्लांट सेल हुआ इसमें वैकेंट स्पेस पाया जाता है, ठीक है, इस टाइप की स्ट्रक्चर क्या है, वैक्यूल है। और उसमें लिखा हुआ है कि वैक्यूल जनरली लार्जर वैक्यूल है, लार्ज वैक्यूल है कब, जब सेल मैच्योर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सेल वाल। सेल वाल क्या है सर, सेल वाल आर थीन, जनरली इसका सेल वाल जो होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वो पतला होंगे, बट उसमें दोनों है, सेल वाल में भी थीन और थिक इन केस ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में क्या है, थिन भी हो सकते हैं और थिक भी हो सकते हैं। सेल वाल क्या होता है, तो सेल वाल जो है आउटर मस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, इसका है आउटर मस्ट कवरिंग है प्लांट सेल का, और ये जनरली डेड पार्ट्स होते हैं। कितने याद रहेंगे, ये जनरली क्या है, ये डेड पार्ट होते हैं प्लांट सेल का। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं
कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, और ये ग्रुप है 3, अपिकल, इंटरकैलरी, ठीक है। ये सारे क्या है, टाइप्स है, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अभी हम जस्ट डिस्कस करते हैं उसको। यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स क्या है। नेक्स्ट जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो कि किसका पार्ट है, परमानेंट टिश्यू का, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू इज ऑल्सो पार्ट ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू के इसके देखिए टाइप क्या क्या है सिंपल परमानेंट से, पायरेन्काइमा है, कॉलेनकाइमा है, और एक है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स, कौन कौन से, पायरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, इसको याद करना कैसे है। टेबुलर फॉर्म में आप लोग बना लेंगे और साथ ही साथ या तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे। क्या है, लिविंग सेल है, और ये भी लिविंग टिश्यू है, और ये क्या है, डेड, क्लियर। ये पॉइंट क्लियर रहा। पायरेन्काइमा लिविंग टिश्यू है, और एक्सेप्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग कि स्क्लेरेन्काइमा डेड है। नेक्स्ट इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। तो अभी जस्ट हम आपको डिस्कस किए थे कि इंटरसेलुलर स्पेस मीन्स कि सपोज इस टाइप का क्या हो गया, सेल हो गए, सेल 1 2 3, ठीक है। तो इसके बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है, स्पेस बिटवीन 2 सेल्स, इसी क्या बोला गया है, इंटर सेलुलर स्पेस। क्या है, इंटर सेलुलर स्पेस इसमें प्रेजेंट है। लेकिन इन केस ऑफ कोलेनकाइमा सम टाइम प्रेजेंट और सम टाइम अब्सेंट, ठीक है, कभी कभी प्रेजेंट है और अब्सेंट है। लेकिन इन केस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा क्या है कि अब्सेंट है, टोटली अब्सेंट है इंटरसेलुलर स्पेस। और बात कर लेते हैं हम लोग सेल वाल को लेकर। सेल वाल क्या है, इनका जो सेल वाल है किसके कंपोज होते हैं, कंपोज ऑफ सेलुलोज। सेल वाल इज कंपोज ऑफ सेलुलोज और थीन होते हैं, ठीक। लेकिन इसे केस में हम देखेंगे किसमें, जल्दी से कोलेनकाइमा केस में अगर देखते हैं तो जो सेल है इस प्रकार से मान लेते हैं, एक सेल हुआ, प्लांट सेल हो गए। इस रीजन में इन कॉर्नर में क्या है, थिकनेस थोड़ा ज्यादा है, थिकनेस कॉर्नर में ज्यादा है। और थिकनेस इनकी क्यों ज्यादा है, ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, देखेंगे इस तरह से, इस वाले रीजन में मतलब कॉर्नर रीजन में, केवल कॉर्नर रीजन में क्या है, थिकनेस थोड़ा ज्यादा है, ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ, यहाँ पे लिखा है पेक्टिन, किसकी वजह से, ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ पेक्टिन। इसका कॉर्नर वाला पार्ट थोड़ा ठीक है, पेक्टिन एज वेल एज हेमिसेलुलोज एंड सेलुलोज, किसके बने हैं, पेक्टिन, सेलुलोज और हेमिसेलुलोज। नेक्स्ट है फंक्शन के बेसिस पर देखेंगे कि इनका मेन फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ पायरेन्काइमा। और यहाँ पे देख लेंगे ये क्या है, सेल वाल यूनिफॉर्मली थिक है, चारों तरफ मोटा है, ठीक ही है, ऐसे मान लेते हैं जैसे यहाँ पे कॉर्नर में था। लेकिन केस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा अगर हम देखेंगे तो चारों तरफ ईच एंड एवरी पॉइंट क्या है, इक्वल, इस तरह से इक्वल थिकनेस है। थिकनेस इक्वल क्यों है, क्योंकि वहां पे डिकम्पोजिशन किसका दिया गया है, डिकम्पोजिशन ऑफ लिग्निन का है, डिकम्पोजिशन ऑफ लिग्निन है। ये पॉइंट क्लियर रहा। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, आपको याद रखना है पीसीएस, क्या है, पीसीएस याद रखेंगे, पायरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पीसीएस में पहला में लिविंग, दूसरा भी लिविंग, तीसरा क्या भरना है, डेड भर लेना है, क्लियर। अब दोनों का यहाँ पे देखेंगे, सेलवाल के केस में क्या था, थीन था, ठीक है, ठीक है। और वहां पे सेलवाल, लेकिन बना किस चीज का है, एक में सेलुलोज मेन क्या है, पेक्टिन है, और एक में लिग्निन है। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होंगे, मिडिल में है दोनों तरफ से, में भी प्रेजेंट भी हो सकते हैं और अब्सेंट भी हो सकते हैं। लेकिन लास्ट वाले केस में पीसीएस, एस में क्या है, एस फॉर स्क्लेरेन्काइमा, उसमें क्या है, अब्सेंट है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट फंक्शन के बेसिस पे देखते हैं कि फंक्शन इन लोगों का क्या है, फंक्शन ऑफ पायरेन्काइमा सेल्स, ठीक है, फंक्शन ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। तो फंक्शन में यहाँ पे देखते हैं कि हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, किसमें, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और मेनली फंक्शन है स्टोरेज का, फंक्शन क्या है, स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस। जो भी मटेरियल इज आर फोटोसिंथेसिस में सपोज करते हैं ग्लूकोज बना, ठीक। अदर मटेरियल का स्टोरेज टिश्यू के नाम से हम लोग किसको जान सकते हैं, पायरेन्काइमा को बोलेंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी है। सबसे बड़ी बात है कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है समझिए। जैसे कभी कभी इस तरह से आप ट्री को देखेंगे, कोई ट्री क्या है जो ब्रांचेज है इजीली बेंड कर जाता है, ठीक है, तो आप देखेंगे, ठीक है, तो बेंड कर जा रहा है, इस वाले पार्ट को इजीली आप लोग बेंड कर सकते हैं, या कभी कभी ए बेंड हो जा रहा है ऐसे, है ना, उसमें फिजिबिलिटी किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू करंट कईमा, ड्यू टू करंट कईमा की वजह से आ रहा है, यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है कोलन कईमा। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि स्केलर कईमा में क्या होता है कि स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड हार्डनेस, क्या है, स्ट्रेंथ भी है, सपोर्ट भी है, और हार्डनेस प्रोवाइड करने का वर्क किसका है, स्केलर कईमा। क्यों? क्योंकि ये डेड टिश्यू है, क्या है, ये डेड टिश्यू है। अब देखिए इसका लोकेशन दिया गया है, पोजीशन या लोकेशन, पोजीशन या लोकेशन क्या क्या हो सकते हैं, स्टेम में है, लीव्स में, रूट, फ्रूट एंड फ्लावर। कहाँ पे, स्टेम, लीव्स, रूट, फ्रूट एंड फ्लावर, पोजीशन या लोकेशन ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू। लेकिन इस पॉइंट को याद रखना है कि मस्ट अबंडेंट टिश्यू, मस्ट अबंडेंट पीटी फॉर परमानेंट टिश्यू, क्या है, मस्ट अबंडेंट परमानेंट टिश्यू, दैट इज पैरेन्काइमा टिश्यू। कौन सा है, पैरेन्काइमा, मस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला। अब बात आती है पोजीशन या लोकेशन ऑफ कोलेनकाइमा। हाइपोडर्मिस, एक आता है बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस अपर मस्ट लेयर होते हैं, ठीक है, तो एपिडर्मिस के अप्रोक्स जो पाए जाएंगे, और किस किस में बोला गया है, डाइकोट। डाइकोट्स क्या होता है, डाइकोट्स क्या होते हैं, तो आप याद करेंगे सीड्स जिसमें 2 कोटिलिडन्स होते हैं। 2 कोटिलिडन्स मतलब जैसे ग्राम को ले लेते हैं, पी को ले लेते हैं, ये सारे सीड्स के ऊपर का कवर जो है, ठीक है, कवर को हटाए जाएंगे तो उसमें से 2 कोटिलिडन बनेंगे, मतलब 2 दाल बन जाएगा, ठीक है, 2 भाग में डिवाइड हो जाएंगे, तो उस टाइप को क्या बोला जाएगा, डाइकोट सीड्स बोला जाता है। अगर जैसे में मैच आप लोग लेंगे तो उसमें क्या है, सिंगल है, वो डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, तो वो है मोनोकोट, क्या है, मोनोकोट सीड्स। ओके, तो आई होप कि आपको मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो याद रखिएगा कि हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट किस किस में है, डीसी, कोलेनकाइमा डाइकोट, ठीक है, कोलेनकाइमा डाइकोट है। और कहाँ पाया जा रहा है, मिडरिब में पाया जा रहा है, और लीफ स्टाल्क में। मिडरिब क्या है सर, लीफ हो गया, लीफ हो गए, काम है फ्लेक्सिबिलिटी का, क्या बोलेंगे, ये जो मिडिल से गुजरने वाला रिब है, इसी को क्या बोला गया है, मिड रिब, क्या है, मिड रिब है, और ये वाला पार्ट स्टाल्क हो गए। इसको ही बैंडिंग करने के लिए, अगर बैंड करना चाहते हैं तो किसकी वजह से हो पा रहा है, कोलेनकाइमा, इसका काम ही क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी का काम है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकोट, किसमें पाया जाता है, मोनोकोट में पाए जाते हैं। और ये जो आप कोकोनट का ब्राउन कलर का जो छिलका, जब आप जाते होंगे पूजा पाठ के लिए तो जो फोड़ा जाता है, तो उसके ऊपर का जो हेयर स्ट्रक्चर है, हस्क ऑफ कोकोनट किसके है, इस टाइप का टिश्यू के बने होते हैं, स्क्लेरन काइमा टिश्यू का है। और इसका लास्ट पॉइंट याद करना है कि चीफ मैकेनिकल टिश्यू, वी टिश्यू इज आल्सो नोन एज चीफ मैकेनिकल टिश्यू, तो आप बताएंगे स्क्लेरन काइमा, क्या है, स्क्लेरन काइमा है। तो अभी तक हम लोग कवर कर लिए हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक। अब नेक्स्ट इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे हट जाएगा कॉम्प्लेक्स, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम। तो नेक्स्ट स्लाइड में भी हम लोग देखते हैं कि जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंसेस है। ओके, नेक्स्ट टाइप परमानेंट टिश्यू का टाइप्स जो था वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू, क्या था, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो हम बताए थे कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू को भी जनरली 2 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। कितने ग्रुप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, एक है जाइलम और सेकेंड है फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम आप लोग याद रखेंगे कि जाइलम कितने कंपोनेंट्स से मिलकर बना है, 4 कंपोनेंट्स है। 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। क्या है, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। सेम कंडीशन है किसके लिए, फ्लोएम के लिए। फ्लोएम इज आल्सो कंसिस्ट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, क्या किससे कंपोजिशन है, फॉर डिफरेंट टाइप के, सी ट्यूब है, कंपेनियन सेल है,
फ्लोएम पैरेन्काइमा है और फ्लोएम फाइबर है। इट इज क्लियर? शायद लोगों को ये क्लियर हुआ क्या है कि जाइलम फ्लोएम डिफरेंसेस क्या है? तो चारों, ठीक है, ये दोनों चार चार कंपोनेंट से बन रहे हैं। तो क्लियरली आपको दे दिया जाइलम और जेल, क्या रखना है? जाइलम और जेल बोथ आर कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर कंडक्टिंग टिश्यू, दोनों कंडक्ट करते हैं, कुछ कुछ ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं प्लांट में। ट्रांसपोर्टेशन क्या करते हैं? जाइलम फॉर जेल, इसको H2O प्लस मिनरल्स को, ठीक है। कंडक्शन किसा करते हैं? वाटर एज वेल एज मिनरल्स। बट फ्लोएम ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं? फूड, क्या करते हैं? फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इतना बात क्लियर रहा, ठीक है। क्या देखेंगे कि ट्रेकिड्स और वेसल का मेन वर्क इन्हीं लोग का है। कंडक्शन टिश्यू मेन कौन सा है? ट्रेकिड्स और वेसल है। और ये सारे के सारे क्या है? तीनों, यहां से लेकर ट्रेकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर, ऑल आर डेड। क्या है? ऑल आर डेड और ये लिविंग है। लेकिन इन केस ऑफ फ्लोएम जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये सारे क्या है? फर्स्ट थ्री क्या है? लिविंग है और एक यहाँ पे डेड मिलेगा। फ्लोएम फाइबर क्या है? डेड है, इसको याद रखना है। सेकंड पॉइंट हो गया क्लियर। अब यहाँ पे दो रो करते हैं कि ये कंडक्शन करते हैं तो किस प्रकार कंडक्शन होता है। जैसे देखते हैं, अभी एक ट्री को ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है। एक ट्री, एक ट्री हो गया, क्लियर। तो ट्री में क्या है कि जाइलम फ्लोएम दोनों का हमको शो करना है, रिप्रेजेंट करना है कौन कहां से कंडक्शन का काम करता है। इस तरह से रफ डायग्राम बनकर रेडी हो गया। अब देखिए, एक लाइन में आपको बताया गया कि जाइलम कंडक्ट वाटर, तो वाटर कंडक्ट कहां से करेंगे? फ्रॉम सॉइल। कहां से? सॉइल से लाएंगे, वाटर को भी लाएंगे प्लस मिनरल्स को भी कंडक्ट करने का कार्य है। किसका है? जाइलम का है। तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि कंडक्शन ऑफ या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स, रूट टू अदर पार्ट्स। इट इज क्लियर? रूट से डिफरेंट पार्ट तक जाइलम जल को पहुंचाता है, वाटर को कैरी करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसको याद रखना है कि केवल अप साइड में ले जा रहा है, अप साइड, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिडायरेक्शनली फ्लो है। क्या है? यूनिडायरेक्शनली, यूनिडायरेक्शनली, ठीक है। तो कंडक्शन क्या करता है? एक ही डायरेक्शन में करता है, इसलिए नाम दिया गया यूनिडायरेक्शनली है, ठीक। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि रूट से लेकर अलग अलग पार्ट तक कर रहा है। तीसरा पॉइंट याद रखना है क्या काम करता है? वाटर और मिनरल को कैरी करता है। फोर्थ पॉइंट आप बोल सकते हैं कि ये ऑल पार्ट्स क्या है? लिविंग है, और एक जो है सॉरी डेड है, और एक जो है पैरेन्काइमा वो क्या है? लिविंग है। क्लियर? चार चार डिफरेंस, यानी कि फोर फोर डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं किसमें? फ्लेम के बारे में। कैरी क्या करता है? डियर फूड करता है। तो फूड आप लोग जानते हैं, किचन ऑफ प्लांट क्या है? किचन ऑफ प्लांट, किचन ऑफ प्लांट, किचन ऑफ प्लांट हम लोग किसको कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे? इसको इरेज करते हैं। किचन ऑफ प्लांट क्या है यहाँ पे? लीफ। क्या है? लीफ हो गया किचन ऑफ प्लांट। यहाँ पे खाना बन गया, ठीक। तो उसका काम ही है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो फूड क्या होगा कि हो सकता है यहाँ पे बना तो इस वाले रीजन में भी जाएगा, इस रीजन में भी जाएगा, यानी कि डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट फूड जाना कंपलसरी है। तो ये क्या होते हैं? बाई डायरेक्शनल फ्लो है। क्या है? बाई डायरेक्शनल, अलग अलग डायरेक्शन में फूड को क्या करते हैं? कैरी करते हैं। लेकिन कैरी जो फूड को करते हैं उस प्रोसेस का नाम क्या है? कभी कहीं पूछ लिया जाएगा कि ट्रांस या हाँ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट। क्या है? लीफ टू अदर पार्ट्स, लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। याद रखेंगे क्या है? ट्रांस, इसको हम लोग लिख लेते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या है यार?
ट्रांसलोकेशन। याद रहेगा, ट्रांसलोकेशन क्या है कि ट्रांसफर ऑफ फूड या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम। इट इज क्लियर, याद हो गया। तो फिर से एक बार हम लोग देख लेंगे, जो रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या आज हम लोग स्टडी किए कि जाइलम कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, फ्लोएम कंडक्शन ऑफ फूड एंड ओनली फूड, सॉरी। अब यहाँ पे है देयर आर 4 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स डेड है, ब्रैकेट्स वेसल और फाइबर, जाइलम फाइबर डेड है। और यहाँ पे अभी पढ़े थे कि जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल है, और यहाँ पे सारे लिविंग है एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर डेड है। दूसरा यूनिडायरेक्शनली फ्लो करता है, ये बाईडायरेक्शनली फ्लो करते हैं। क्लियर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, एनिमल टिश्यू। क्या है, एनिमल टिश्यू को डिस्कस किया जाएगा। ओके, आप इसी तरह से इस चैनल पर बने रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर थोड़ा वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।